तो समकालीन विश्व राजनीति का पहला चैप्टर है ये, शीत युद्ध का दौर, कोल्ड वॉर इरा। ठीक है, अब इसके अपन ऑब्जेक्टिव करने जा रहे हैं और सब अपन बहुत ध्यान से सुनिए। बोल्शेविक यानी रूस की क्रांति कब हुई थी, है ना? 1917 में हुई थी। क्यों हुई थी वो मालूम है ना? क्योंकि वो लोग मतलब पहले वहां पर कौन सा, देखो दो तरह की अर्थव्यवस्था मैंने बताई थी, एक तो कैपिटलिज्म यानी पूंजीवाद और एक समाजवाद, सोशलिस्ट जो चलती है ना? तो वो लोग क्या हो, पहले कैपिटलिज्म ही था वहां पे, पहले पूंजीवाद ही था। कहाँ पे? नहीं, रूस में। तो वो लोग बोल रहे थे कि नहीं 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 नहीं, कैपिटलिज्म बेकार है, अब अपन समाजवाद लेके आएंगे। ठीक है, इन्हें सोशलिज्म लेके आएंगे, समाजवाद लेके आएंगे। तो फिर वो क्रांति हुई थी 1917 में। फिर ये लोग समाजवाद से परेशान हो गए कब, 80 के दशक में। और जब वो बोले यार ये देखो, जो पूंजीवाद अर्थव्यवस्था वाले जो अमेरिका वाले जो देश है वो बहुत अच्छा है यार, बहुत अच्छी प्रोग्रेस कर रहा है। तो रूस क्या करता है, रूस के जो लोग हैं वो परेशान हो जाते हैं, बोले ये समाजवाद अर्थव्यवस्था हटाओ, वापस से कैपिटलिज्म लेके आओ, यानी पूंजीवाद अर्थव्यवस्था लेके आओ। तो पूंजीवाद अर्थव्यवस्था से क्या होता है, पैसा आता है, देश प्रगति की ओर दौड़ता है। और समाजवाद अर्थव्यवस्था से क्या होता है कि पैसा जो है वो नीचे तबके के व्यक्ति तक जाता है। समझ में आ रही कि ना आ रही बात? तो इसी अर्थव्यवस्था है ये। तो 1917 में हुई थी बेटा, कब हुई थी? ठीक है। शीत युद्ध का चरम बिंदु क्या था? वो क्यूबा मिसाइल संकट, है ना? जब बिल्कुल बिल्कुल ऐसा लग रहा था कि शीत युद्ध जो है अब बिल्कुल विश्व युद्ध 3 में बदलने वाला है। शीत युद्ध के दौरान किन देशों में व्यापक जनहानि हुई थी? जहां पर शीत युद्ध के दौरान किन देशों में व्यापक जनहानि, यहाँ पर वास्तव में लड़ाई झगड़े हो गए थे, वो है कोरिया, वियतनाम और अफगानिस्तान। कौन कौन से? कोरिया, वियतनाम और अफगानिस्तान। पाकिस्तान के किस अमेरिकी सैनिक गुट में सम्मिलित होने पर पंडित जवाहरलाल नेहरू ने तीव्र आलोचना की थी? पाकिस्तान जो है ना वो सीटो में शामिल हो गया था। किसमें? सीटो। सीटो क्या होता है बेटा? SEATO यानी साउथ ईस्ट एशियन ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। साउथ ईस्ट मतलब दक्षिण, ईस्ट मतलब पूर्वी, एशियन यानी एशियन, दक्षिण पूर्वी एशियाई ऑर्गेनाइजेशन, संधि, है ना? संधि, ट्रीटी मतलब संधि होता है। तो दक्षिण पूर्वी जो देश है उसको बोला गया है। तो जवाहरलाल नेहरू ने इसकी आलोचना की थी, बोले क्या जरूरत है तुमको फोकट में, अपन अच्छा खासा, मतलब अब एक पड़ोसी राज्य है तो अपन एक दूसरे को क्रिटिसाइज कर सकते हैं, एक दूसरे की निंदा कर सकते हैं, कोई जरूरत ही नहीं तुमको। अपन बढ़िया उसमें है, NAM यानी नॉन अलाइंड मूवमेंट में, मतलब अपन गुट निरपेक्ष में, अगर गुट निरपेक्ष आंदोलन का अपन लोग सदस्य है तो अपन गुट निरपेक्ष रहो ना, किसी को गुट में क्यों शामिल होने जाओ। समझ में आ रही कि नहीं बात? शीत युद्ध के दौरान दूसरी दुनिया के देश किस सैनिक संधि के साथ जुड़े थे? वो जुड़े थे वार्सा पैक्ट से। ठीक है, वार्सा पैक्ट से जुड़े हुए थे। कहाँ हुई थी? वार्सा नाम की एक जगह है बेटा, वहां पर जाके वो हुआ था। ठीक है, ऐसा संधि हुई थी। दूसरी दुनिया कौन है ये रूस। ये रूस के जो लोग जुड़े हुए थे, सारे जो देश थे, दूसरे देश थे ये वार्सा में। और अमेरिका वाले पहली दुनिया है ना बेटा। निम्नलिखित में कौन एक सैनिक शक्ति नहीं है? तो EEC जो है एक सैनिक शक्ति नहीं है, EEC। निम्नलिखित में से किस देश ने नवंबर 1997 में नाटो की सदस्यता ग्रहण करने हेतु जनमत संग्रह कराया था? जनमत संग्रह होता है बेटा जन का मत, यानी लोगों की राय। ठीक है, यानी लोग क्या कह रहे हैं, उस देश के पर्टिकुलर वहां की जनता क्या कह रही है, तो जनता से वोटिंग करवाई। ठीक है, कि भाई अपने को नाटो में शामिल होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। नाटो क्या है बेटा? NATO यानी नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। क्या समझे? नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। नॉर्थ मतलब उत्तरी, अटलांटिक यानी अटलांटिक, ट्रीटी यानी संधि, ऑर्गेनाइजेशन यानी कि है ना, संगठन, है ना? चलो, तो हंगरी था वो देश। कौन सा बेटा? हंगरी। निम्नलिखित में किस देश ने नाटो में अमेरिकी नेतृत्व का विरोध किया? तो फ्रांस ने विरोध किया था बेटा। किसका विरोध, किसने विरोध किया? फ्रांस ने। अमेरिका ने जापान के हिरोशिमा तथा नागासाकी पर परमाणु बम कब गिराया? तो अगस्त 1945 में गिराया था, है ना? वो लिटिल बॉय और फैटमैन जो नाम के थे ना, वो दो परमाणु बम, एटम बम थे ना वो। मई 1945 में राइट्सटैग बिल्डिंग यानी जो बर्लिन में थी जर्मनी में, पर किस देश के सैनिकों ने ध्वज फहराया था? मई 1945 में जो बर्लिन की दीवार गिरी थी ना, याद है? कहाँ है वो? जर्मनी की राजधानी थी ना बर्लिन, बताया था मैंने कल। तो जो राइट्सटैग बिल्डिंग थी वहां पर, वो उस किस देश के सैनिकों ने वहां पे ध्वज फहराया था? सोवियत संघ के। किसके? सोवियत। अब क्योंकि भाई पास है तो स्वाभाविक सी बात है सोवियत संघ ही फहराएगा, है ना? अब शीत युद्ध का सर्वप्रथम प्रयोग
किसने किया था? ये बर्नार्ड बारोस ने किया था। शीत युद्ध, कोल्ड वॉर, इस शब्द का सबसे पहले इस्तेमाल किसने किया था? बर्नार्ड बारोस ने किया था। शीत युद्ध का उदय चर्चिल के फुलटन भाषण से हुआ, ठीक है। जो चर्चिल जो थे वो मतलब कि इंग्लैंड के जो राष्ट्रपति थे, है ना, कौन थे? इंग्लैंड के राष्ट्रपति थे ना चर्चिल, देखना आप। तो उन्होंने ऐसा भाषण दिया था, वहां से शीत युद्ध का उदय हुआ था। पुराने शीत युद्ध का केंद्र यूरोप था, जबकि नए शीत युद्ध का एशिया था, है ना। पुराना शीत युद्ध का केंद्र क्या था? यूरोप था। यूरोपियन कंट्रीज जो थी, मतलब उनमें आपस में जो मतलब बहुत ज्यादा खींचातानी चल रही थी। लेकिन जब नया शीत युद्ध हुआ, मतलब कि जब उसका नयापन आया, तब वो एशिया में ज्यादा उसका प्रभाव देखने को मिला। तीसरी दुनिया का तात्पर्य विकासशील अथवा अल्प विकास विकसित देशों का समूह है। तीसरी दुनिया मतलब वैसे देश जो कि अभी डेवलपिंग है, डेवलप्ड नहीं है, यानी कि जैसे भारत जैसे देश है, मतलब अभी अभी तो गुलामी की अपन जंजीरों से निकले, और अभी से अगर किसी देश में शामिल हो जाएंगे कैसे काम चलेगा? तो भारत, पाकिस्तान, ये सब जो देश थे ना, ये विकासशील, यानी इनमें विकास हो रहा था, इसलिए इनको तीसरी दुनिया बोला गया। वार्सा संधि की स्थापना का प्रमुख कारण नाटो में सम्मिलित देशों का यूरोप में मुकाबला करना था। अब देखो, अमेरिका ने क्या किया? नाटो बनाया, यानी नॉर्थ अटलांटिक, यानी इतना चालू है अमेरिका, उसने सब देशों का एक समूह बना दिया। भाई तुम उत्तर में रहते हो, तुम उत्तरी देश हो, तो तुम्हारा नॉर्थ अटलांटिक बना दिया। तुम साउथ में रहते हो तो तुम्हारा सीटो बना दिया। तुम सेंट्रल में रहते हो, यानी बीच में रहते हो, तो तुम्हारा सेंटो बना दिया। मतलब कितना चालू अमेरिका। तो फिर रूस जो सोवियत संघ है, सोवियत संघ के जो देश है, उनको बड़ा ताव आया, बोले यार ये तो कोई बात ही नहीं हुई यार, यही जो है अपना गुट बनाया जा रहा है। दो गुट बन गए थे, एक तो पहली दुनिया अमेरिका और दूसरा सोवियत संघ। तो इसने बोला कि अपन भी अपने देशों की संख्या बढ़ाओ ना भाई। तो इन्होंने क्या किया? इन्होंने वार्सा पैक्ट नाम से, वार्सा संधि नाम से एक इन्होंने भी सम्मेलन करा, और वहां पर अपने देशों की संख्या बढ़ाने के उन्होंने कदम उठाए। क्योंकि भारत जो है वो गुट निरपेक्षता की नीति में आस्था रखता था, अथवा नाटो अथवा सीटो का सदस्य नहीं बना। भारत क्यों नहीं बना? क्योंकि भैया हम तो गुट निरपेक्ष है। गुट निरपेक्ष मतलब हम किसी भी गुट के नहीं, ठीक है। शीत युद्ध के दौरान महाशक्तियों के बीच का प्रमुख केंद्र कौन था? यूरोप महाद्वीप था, ठीक है ना, याद रखना, यूरोप महाद्वीप। शीत युद्ध की समाप्ति का प्रमुख कारण क्या था बेटा? सोवियत संघ का विघटन। जैसे ही सोवियत संघ टूटा, सोवियत संघ कैसे टूटा? देश अलग अलग हो गए, यानी जो एक ग्रुप था, मान लो अपन 4 लोग बैठे, अपन चारों का एक समूह है, ठीक है। अपन चारों का एक समूह है, अपन ने समूह का नाम दे दिया एक्सीलेंस ट्यूटोरियल ग्रुप, इसका नाम दे दिया अपन ने, ठीक है। अगर मान लो धीरज से धर्मिष्ठा बोले कि मेरे को तो नहीं रहना इस ग्रुप में, कोई मतलब ही नहीं इस ग्रुप में रहने से, अब फिर क्या हो? तो एक शुरुआत हो गई। फिर जब धर्मिष्ठा बाहर आई तो मैंने बोला, बोले मेरे को भी नहीं रहना इस ग्रुप में, कोई मतलब नहीं है वो। अब क्या, 4 में से 2 लोग तो चले गए। फिर बोला, नीलेश ने बोला अब सर कोई मतलब ही नहीं, जब 4 में 2 लोग चले गए, ग्रुप का क्या मतलब अपन दोनों को? तो ये भी चला गया। तो बोले कि सर अपन सब अलग अलग हो गए, तो अलग अलग देश बन जाओ। अब सब इंडिपेंडेंट हो गए कि नहीं हो गए? अब ग्रुप कहाँ रहा? ठीक है। तो ऐसे ही सोवियत संघ का बेटा विघटन हुआ था। विघटन यानी टूट जाना हुआ था, अलग अलग देश हो गए थे उसमें से। शीत युद्ध की शुरुआत कब हुई थी? 1945 में। नाटो कब बना था? अप्रैल 49 में, है ना, अप्रैल 1949 में। बर्लिन की दीवार कब खड़ी हुई थी बेटा? 1961 में। कब खड़ी हुई थी? 1961 में। क्यूबा मिसाइल संकट कब हुआ था बेटा? 1962 में, ठीक है। क्यूबा मिसाइल संकट कब खड़ा हुआ था? 1962 में। नवीन शीत युद्ध कब हुआ था? नया वाला शीत युद्ध, जिसका प्रभाव एशिया में ज्यादा देखने को मिला था, 1980 से 1987 तक। कब? 1980 से 1987 तक, ठीक है। पूंजीवादी गुट कौन था? फ्रांस और जापान, ठीक है, ये पूंजीवादी गुट था, ठीक है। गुट निरपेक्ष आंदोलन नाइजीरिया और श्रीलंका। ये नाइजीरिया और श्रीलंका, वो नाइजीरिया के वो जो फोटो में है ना, नाइजीरिया के जो राष्ट्रपति है उनका फोटो है तो सही, पंडित जवाहरलाल नेहरू। वो सीरीज में, बुक में देखने को मिलेगा कि ये लोग थे जिन लोगों ने गुट निरपेक्ष की शुरुआत की थी। पता नहीं क्या अजीब सा नाम उनका। बगदाद संधि पर हस्ताक्षर कब हुए थे? 1955 में। कब हुए थे? 1955 में बगदाद संधि पर। शीत युद्ध का संबंध किन किन गुट से है? अमेरिका और सोवियत संघ। शीत युद्ध की समाप्ति कब हुई? 1991 के अंत में। कौन सी घटना के साथ? सोवियत संघ के विघटन के साथ में। हमें धोखे में नहीं रहना चाहिए, आज हम एक शीत युद्ध के बीच खड़े हैं। उक्त कथन किसका है?
ये बर्नार्ड बारूस का है। उन्होंने कहा था कि हमें धोखे में नहीं रहना चाहिए। आज हम एक शीत युद्ध के बीच में खड़े हैं। शीत युद्ध यानी कि कोल्ड वॉर। पहली बार इसी ने तो बोला था, हमने रिक्त स्थान में पढ़ा था ना कि शीत युद्ध का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया? बर्नार्ड बारूस ने किया था। ठीक है। शीत युद्ध से जुड़े दो प्रमुख व्यक्तियों के नाम कौन से हैं? एक तो स्टालिन और एक फॉस्टर डलेस, है ना। फॉस्टर डलेस, ये दो लोग थे। स्टालिन रूस से थे, है ना, याद है। शीत युद्ध से जुड़े दो प्रमुख व्यक्ति जोसेफ स्टालिन और फॉस्टर डलेस। अप्रैल 1949 में गठित नाटो में स्थापना के समय कितने देश शामिल थे? 12 देश थे। नाटो में कितने थे? 12। ठीक है ना। नाटो में कितने थे बेटा? 12 देश थे। क्यूबा मिसाइल संकट के समय सोवियत संघ का नेतृत्व कौन कर रहा था? निकिता क्रुश्चेव। कौन कर रहा था? निकिता क्रुश्चेव। और उस समय का जो क्यूबा के राष्ट्रपति कौन थे? क्यूबा के, वो तो अमेरिका के थे, केनेडी तो कल बताया था ना मैंने। फिदेल कास्त्रो। कौन थे बेटा? फिदेल कास्त्रो। कौन थे? फिदेल कास्त्रो बेटा, याद रखना है। छोटे छोटे देश किन कारणों से महाशक्तियों के लिए बड़े उपयोगी थे? वो खनिज, हाँ, तेल, खनिज, भू क्षेत्र, सैन्य ठिकानों के कारण। और भाई ये है कि हम तुम्हारी जगह को मतलब आर्मी एरिया के रूप में भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं। इस टाइप से तो जो छोटे देश जो थे वो महाशक्तियों के लिए बड़े उपयोगी थे, है ना। महाशक्ति मतलब बहुत चालू थी, छप्पर रखते थे वो छोटे देशों पे, है ना। जैसे बड़े नेता छोटे नेताओं के ऊपर छप्पर रखते ना, जाओ रे जाओ इस जगह भ्रमण करके आओ, जाओ इधर जनता की वो सुन के आओ, जाओ इधर इधर का क्या माहौल, इधर देख के आओ, इधर देखो। बड़े नेता क्या करते हैं? छोटे छोटे नेताओं के यही करते हैं कि नहीं करते? संयुक्त राष्ट्र संघ का व्यापार एवं विकास सम्मेलन कब हुआ था? तो संयुक्त राष्ट्र संघ का व्यापार एवं विकास सम्मेलन हुआ था 1964 में। क्या हुआ था? 1964 में। ठीक है, याद रखना। बगदाद संधि का नया नाम क्या रखा गया था? सेंटो। क्या रखा गया था? सेंटो। सेंट्रल ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, CENTO है। तो CEN का मतलब क्या होता है? सेंट्रल। ठीक है बेटा, याद रहेगा ना। नाटो, सीटो, सेंटो। क्या है? नाटो, सीटो, सेंटो। चलो, शीत युद्ध, अब ट्रू फॉल्स देख लेते हैं, सही गलत। शीत युद्ध एक वाक युद्ध है। वाक युद्ध मतलब जब मुंह से बोला गया है, बस बतौलेबाजी वाला युद्ध, ऐसे कोई हाथ पांव की लड़ाई नहीं हुई है जिसमें प्रचार का महत्व, यह वास्तविक युद्ध न होकर युद्ध का वातावरण। सही है गलत है? सही बात है। शीत युद्ध ने संयुक्त राष्ट्र संघ के कार्यों की गति प्रदान की थी। क्या संयुक्त राष्ट्र संघ के कामों में गति हुई थी क्या इससे, शीत युद्ध से? अरे युद्ध से तो काम रुकते हैं ना, गति थोड़ी मिलती था, सत्य बात है। शीत युद्ध के अंत का प्रमुख कारण सोवियत संघ में उभरता हुआ आर्थिक एवं राजनीतिक संकट था। शीत युद्ध के अंत का प्रमुख कारण क्या था? सोवियत संघ में उभरता हुआ आर्थिक एवं राजनीतिक संकट। सही है कि गलत है? शीत युद्ध के अंत का प्रमुख कारण, शीत युद्ध का अंत क्यों हुआ? क्योंकि सोवियत संघ में आर्थिक और राजनीतिक संकट हो रहा था। अरे हो रहा था कि नहीं हो रहा था? हो रहा था। लोग परेशान हो रहे थे ना, आर्थिक रूप से उनका कुछ विकास हो रहा था और राजनीतिक दृष्टि से भी मतलब अमेरिका से कहीं ज्यादा पीछे नजर आ रहा था। कौन? रूस, सोवियत संघ। तो लोगों ने बोला क्या मतलब फिर ऐसा सोवियत संघ का जो किसी भी रूप में अपन फायदेमंद महसूस नहीं हो रहा है। अपने से अमेरिका आज दुनिया का शीर्ष पे पहुंच गया और अपन सिर्फ हथियार जमा करने में लगे हुए हैं। समझ में आ रही कि नहीं बात? तो ये बात बिल्कुल सही है। 25 अक्टूबर 1947 को मार्शल योजना के प्रत्युत्तर में सोवियत संघ ने मोलोटोव योजना की घोषणा की थी क्या? बिल्कुल की थी। 25 अक्टूबर 1947 को मार्शल योजना के प्रत्युत्तर में, यानी मार्शल योजना की थी ना लोगों ने, तो सोवियत संघ ने क्या किया फिर? ये लो तुम ये मार्शल योजना ला रहे हो तो हम ये लोग मोलोटोव योजना लेकर आते हैं। कौन सी योजना? मोलोटोव योजना। 1990 में बर्लिन की दीवार गिरी थी क्या? 1990 में, 89 में, हाँ गिराई थी। और बनाई कब थी बेटा? 1961 में। और 1962 में क्या हुआ था? क्यूबा मिसाइल संकट हुआ था, याद रहेगा ना बेटा। और 1964 में क्या हुआ था बेटा? संयुक्त राष्ट्र संघ का व्यापार एवं विकास सम्मेलन हुआ था, है ना। व्यापार एवं विकास सम्मेलन हुआ था। ठीक है बेटा। गुटनिरपेक्ष आंदोलन के संस्थापक ट्रूमैन थे क्या? ट्रूमैन नहीं थे। ठीक है। फुलटन भाषण में ब्रिटिश प्रधानमंत्री, ये जो देखो इंग्लिश में बोल रहे ना, ब्रिटिश के प्रधानमंत्री थे, राष्ट्रपति नहीं, वो इंग्लैंड के, चर्चिल ने सोवियत संघ की प्रशंसा की थी।
फुलटन भाषण में ब्रिटिश प्रधानमंत्री चर्चिल ने सोवियत संघ की प्रशंसा की थी क्या? असत्य है ना? चर्चिल बहुत चालू था। चर्चिल उसका नाम से ही चालू है। हाँ, चर्चिल, ठीक है। 8वां, स्टालिन ने सोवियत संघ में ऐसा कठोर प्रावधान किया जिसमें देश में बाहरी समाचारों का प्रवेश अथवा देश के समाचारों का बाहर जाना असंभव था। सही बात है कि गलत बात है? स्टालिन ने सोवियत संघ में ऐसा कठोर प्रावधान किया, यानी ऐसी व्यवस्था कर दी कि देश के बाहर किसी भी समाचार, कोई समाचार, देश का समाचार बाहर नहीं आ सकता और बाहर का समाचार देश में नहीं आ सकता। सही कि गलत है? सही बात है, सही बात है। क्योंकि चर्चिल नहीं चाहता था कि लोग अमेरिका की खबरें सुने, क्योंकि लोग बड़े एक्साइटेड हो रहे थे कि यार अब अमेरिका में क्या हुआ, अब अमेरिका में कौन सा विकास हुआ, अब ये क्या हो रहा है, वो क्या हो रहा है। तो और ना, तो चर्चिल चाह नहीं रहा था कि यहां से अपनी बातें कहीं बाहर जाए और बाहर से अपनी बातें यहाँ आए। समझ में आया बेटा? ये अपना पहला चैप्टर तो हो गया कंप्लीट।